उसका हौसला बढ़ता जा रहा है। कोई बैठ चुका है पूरी तरह से, थक गया है और बैठ गया है। कोई आपसे मिलने आ रहा है बहुत दूर से। अब तमाशा होगा लेकिन आपका नहीं, उसका। कोई है जो 24 घंटे इस वक्त केवल आपके बारे में सोच रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, संसार भर का सुख मिले, दुनिया भर की दौलत मिले, नींद मिले, चैन मिले, ईमानदारी मिले, स्वच्छ हो आपकी आत्मा, विचार आपके पवित्र रहें और सबके बारे में आप अच्छा सोचें और लोग आपके बारे में अच्छा कहें। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एनर्जी की बात करूँ तो नंबर 3 की एनर्जी, नंबर 2 की एनर्जी एक साथ आ रही है। जिनका भी जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख या 20 तारीख को है, आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएंगे। 2 मूलांक के जातक कौन है? 2 तारीख को शादी की सालगिरह है क्या? 2 बच्चे हैं आपको, 2 भाई बहन होते हो आप लोग, मुझे ज़रूर बताइए। नंबर 2 की एनर्जी क्यों आ रही है? 2 से क्या संबंध है आप में से किसी का? और साथ ही में नंबर 3 भी, चंद्रमा के साथ गुरु भी, देखो बहुत बढ़िया योग है। जिसका भी जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख को, 30 तारीख को है, आप 3 मूलांक के जातक हैं। गुरु आपके स्वामी है, आपकी भी एनर्जी में कनेक्ट कर पा रही हूँ। 3 तारीख को अगर शादी की सालगिरह है या 3 नंबर से कोई संबंध है आपका तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। नंबर 3 की एनर्जी, गुरु की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। उसका हौसला बढ़ता जा रहा है, रुकना होगा। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिस व्यक्ति की एनर्जी मैं सबसे पहले पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल कंबाइंड एनर्जी, सामने वाले का हौसला बढ़ रहा है और आप चुप क्यों हैं? किस बात का इंतजार है आपको? आप महिला या पुरुष हो सकते हैं। आपका जो एनिमी है, आपका जो छुपा हुआ शत्रु है, हिडन एनिमी है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कई बार आपके खिलाफ आवाज उठाई, कई बार आपका शोषण किया, कई बार आपको परेशान किया, आलोचना की, आप पर इल्जाम लगाया या आपका हक या हिस्सा छीनना चाहा, वो जब आपके सामने है और उसका हौसला बुलंद होता जा रहा है तो आप चुप क्यों हैं? आप कोई तो ऐसे इंसान है जिससे या तो आप डरते हो, या तो आप घबराते हो, या रिश्तों की मर्यादा की वजह से चुप हो। लेकिन सामने वाले की हिम्मत बढ़ती जा रही है, उसकी बदतमीजियां बढ़ती जा रही है, उसके शोषण करने का तरीका बदल रहा है, या वो आपको दबाता है, आंखें दिखाता है या दिखाती है। सामने वाला शत्रु पुरुष या महिला हो सकती है, लेकिन दिन प्रतिदिन उसकी जो हरकतें हैं वो मजबूत होती जा रही है, उसका हौसला बढ़ता जा रहा है और आप चुप हैं। हो सकता है आप महिला हैं, आप ससुराल में हैं, जो लोग आपको सता रहे हैं, दबा रहे हैं, वो बड़े हैं, आपके सास ससुर हैं आपके, या रिश्तों में बड़े हैं, और आप बहुत रिश्तों का मान करके चुपचाप हैं। अपने मायके के बारे में सोचती हैं, अपने ससुराल के बारे में सोचती हैं, अपने रिश्ते को बचाना चाहती हैं, इसलिए चुप हैं। ये हो सकता है आप पुरुष हैं, अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं, इसीलिए सामने वाले की सारी हरकतों को बर्दाश्त कर रहे हैं। आपका बॉस ही आपका शोषण कर रहा है लेकिन आप चुप हैं। आपके खिलाफ साजिश है लेकिन आप सब कुछ जानने के बाद भी चुप हैं। सामने वाला कमजोर होकर भी आप पर हावी है, आप बहुत सक्षम है, काबिल है, दक्ष है, लेकिन फिर भी आप चुप है। किस कारण से आप चुप हैं? क्या है कि सामने वाले का हौसला बढ़ता जा रहा है लेकिन आप उनके खिलाफ ना आवाज उठाते हैं, ना कोई विरोध करते हैं, बस चुपचाप आप समय को पार कर रहे हैं या समय को पार कर रही हैं? मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, जिनसे भी रेजोनेट हो। कौन है जिनका हौसला बढ़ रहा है? कौन है जो हावी होता जा रहा है आप पर? ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड यहाँ आ चुका है। कोई बैठ चुका है पूरी तरह से। बहुत बारीकी से समझना होगा
इस संदेश को ये किन से रेजोनेट हो रहा है मुझे ज़रूर लिखिए, मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगी। यहाँ एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ मित्रों, जो पूरी तरह से बैठ चुका है। बैठ चुका है का मतलब आपका हौसला पूरी तरह से ख़त्म हो गया, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब वो जो पहचान थी आपकी, वो जो चेहरे की चमक थी, वो जो बातों का अंदाज था, सब खत्म हो गया है। केवल आप समय काट रहे हैं। आप कोई पुरुष हो सकते हैं, आप बहुत अच्छा जॉब कर रहे थे, आपकी काबिलियत बहुत ज़्यादा थी, लोहा मानते थे लोग आपकी क्षमता की, आपके आइडियाज़ की, आपके दिमाग की। लेकिन आज समय ऐसा आया कि कमज़ोर से कमज़ोर लोग भी आगे निकल गए, अपनी पहचान बना गए। लेकिन हो सकता है आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हुई और आप कुछ समय रुक गए, बैठ गए, और उसके बाद आप ज़िंदगी के इस दौर में पीछे हो गए। ये हो सकता है। कोई लड़की जो बहुत सुंदर तैयारी कर रही थी, शायद वो आप बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकती है, बहुत अच्छी इंजीनियर बनती है, आप कुछ बहुत अच्छा करती जीवन में, लेकिन फिर आपकी शादी हो जाती है, आप एक ऐसे घर में ब्याह कर चली जाती हैं जहां बहुत लंबा टाइम आपका बर्बाद हो जाता है सिर्फ घर गृहस्थी रोटी सब्जी में। वहां ना कोई आपको पहचानता है, ना पूछता है। और अब जब आपको फिर से मौका मिल रहा है तो काफ़ी साल बीत गए हैं, आपका हौसला कम हो गया। अब आपको हिम्मत नहीं होती कि फिर से मैं नए सिरे से सब कुछ शुरू करूं, क्या मैं कर पाऊंगी, अब मुझसे होगा, बहुत टाइम निकल गया, मेरी आदत खत्म हो गई। इस तरह की बातें आप बोलकर अपने हौसले को और दिन प्रतिदिन कम कर रही हैं। यहाँ एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है जिनकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आपका हौसला, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा खत्म हो गया है। आप पूरी तरह से बैठ गए हैं, जिसको बैठना कहते हैं। बैठने का मतलब बिल्कुल नहीं किसी चेयर पर बैठना, आप जिंदगी में बैठ गए। उठो, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कभी भी पूर्ण रूप के लिए, हमेशा के लिए रात्रि नहीं होती हमारे जीवन में। रोज रात होती है, लेकिन रोज सुबह भी तो होती है। सूर्य फिर उगा और नई सुबह के साथ हमें यह संदेश देता है कि हमारे जीवन में चाहे हम कितना भी थक जाएं, हार जाएं, रुक जाएं, काली अंधेरी रात का सामना हमें करना पड़े, लेकिन सुबह होकर रहेगी। अगर आप में दक्षता है, काबिलियत है, तो क्या है, कुछ वर्ष बीत गए, ठीक है, जब जागो तब सवेरा। कुछ वर्ष बीत गए तो बीत गए, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, हम फिर से शुरुआत करेंगे। हमारी पहचान को हमें खोना नहीं है, हमें अपनी पहचान बनाकर रखनी है। बहुत खूबसूरत हौसले के साथ आपको जिंदगी फिर से शुरू करनी है। आपको अपना खोया हुआ रुतबा, मान सम्मान फिर से पाना है। आपको जिंदगी के दौर में बहुत आगे जाना है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है आप आगे बढ़ो। परमपिता परमेश्वर की शक्ति आपके साथ है। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर बताएं जरूर। देखो अगेन लाउड स्पीकर की एनर्जी आ रही है। कहीं लाउड स्पीकर लगी हुई है, वहां से कुछ बज रहा है, कुछ बज रहा है, मुझे नहीं पता, परंतु एक साउंड, एक लाउड स्पीकर की एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है। किनके घर के आसपास लाउड स्पीकर लगा हुआ है मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। आपकी एनर्जी इस माध्यम से आ रही है, या आपने अभी लाउड स्पीकर देखा है कहीं, सुना है कहीं, या लगने वाला है कहीं, मुझे ज़रूर बताइए लाउड स्पीकर की एनर्जी किस वक्त कहाँ से आ रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। कोई आपसे मिलने आ रहा है बहुत दूर से। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, कोई आपसे बहुत दूर से मिलने आ रहा है। कोई आपसे मिलने आ रहा है तो एक बात तो तय है कि उसका पर्पस आपसे मिलना है। उसके अलावा कोई और काम करने आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन उसका मेन पर्पस आपसे मिलने आ रहा है। हो सकता है आप प्यार करते हैं किसी से, लव रिलेशनशिप का मामला हो, काफ़ी दिन की दूरी हो और अब वो आ रहा है या आ रही है आपके पास। दूसरी बात, आपके खुद के बच्चे पढ़ते हैं बाहर या जॉब करते हैं बाहर, या शादी हो गई है उनकी, वो दूसरे शहर में रहते हैं और अब वो माता पिता से मिलने आ रहे हैं। मतलब इंतज़ार, लंबा इंतज़ार, और अब इंतज़ार की समाप्ति की एनर्जी है ना। कोई आपसे मिलने आ रहा है, आपको फोकस करके आ रहा है। हो सकता है आप कोई लड़की है और आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि जब लड़के वाले किसी लड़की को देखने आते हैं तो एक इंसान नहीं आता है, उनके घर के फैमिलीज आते हैं और घर में केवल एक ही चर्चा चलती है, हमें उस लड़की को देखने जाना। यानी कि वो सब सिर्फ आप पर फोकस करके आते हैं। अगर आपके घर से कॉल चला जाए कि लड़की नहीं है इस वक्त घर पे, तो वो लोग नहीं आएंगे। वो लोग कुछ खाने के लिए नहीं आ रहे, वो लोग आपकी फैमिली से मिलने नहीं आ रहे, वो लोग सिर्फ आपको देखने आ रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, है ना। लड़के पर भी अप्लाई होता है। ऐसी भी एनर्जी हो सकती है कि कुछ लोग आपको मिलने आ रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं। ये किन से रेजोनेट हो रहा है मुझे जरूर बताइए। कौन आ रहा है जो दूर से आ रहा है, लेकिन उनका फोकस केवल आप है, आपसे मिलने आ रहा है। ओके,
ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। यहाँ पर अब तमाशा होगा लेकिन आपका नहीं, उनका। इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, कई बार आपको जलील किया गया, कई बार आपको अपमानित किया गया, कई बार आप परेशान हुए और जिंदगी ने कई रंग दिखाए आपको, लेकिन ये पहली बार होगी कि परीक्षा आपकी नहीं होगी। अब तमाशा उन लोगों का बनेगा जो कभी आपका तमाशा बनाए। आपकी खुशी छीनी गई, आपका हक छीना गया, आपका हिस्सा छीना गया, आपका मजाक बनाया गया, आपकी इज्जत नहीं हुई, रिस्पेक्ट नहीं हुई, दूसरों के सामने जलील किया गया। इस तरह के न जाने कितनी बातें जुड़ी हैं आपके जीवन से, इस तरह की न जाने कितनी परेशानियां देखी आपने, लेकिन अब न्याय आपके पक्ष में होगा। अब न्याय आपके पक्ष में। ठीक है, समय बीत गया, वो समय भी देखा आपने, अब ये समय भी आप देखेंगे। अब तमाशा बनेगा लेकिन उन लोगों का बनेगा जिन लोगों ने कभी आपका तमाशा बनाया था। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है परंतु अंधेर नहीं। परमात्मा की लाठी में आवाज तो नहीं होती लेकिन चोट बड़ी जोर लगती है। जब कोई अन्याय करता है किसी के साथ, जब कोई अहित करता है किसी के साथ, जब कोई परेशान करता है किसी को, तो एक बात याद रखें, उतने सारे अन्याय, उतनी सारी परेशानी को बर्दाश्त करने की क्षमता भी रखे, वो आपको भी मिलेगा, वो आपको भी मिलेगा। और अब यही होने वाला है आपके दुश्मनों के साथ, जिन्होंने आपको सताया, अब बारी उनकी है। तमाशा अब आप देखेंगे। जरूर मुझे बताएं, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कि इनका हाल बुरा होगा अब आपकी आंखों के सामने, मुझे जरूर बताएं। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड। कोई 24 घंटे इस वक्त केवल आपके बारे में सोच रहा है। यू आर लकी। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, मैं आपको बता दूं, कोई इंसान आपके जीवन से ऐसा जुड़ा हुआ है जिसके दिल दिमाग पर इस वक्त केवल आप ही आप है। कोई 24 घंटे आपके बारे में सोच रहा है। ये वर्ड मायने रखता है। अगर कोई 24 घंटे आपके बारे में सोच रहा है, चर्चा हो रही है किसी के घर में आपकी, किसी के खाने के टेबल पर आपकी चर्चा हो रही है, किसी फैमिली में आप अगर चर्चा का विषय बन गए हैं, तो कोई तो बात है, कुछ तो बात है आपके भीतर। एक बात हो सकती है, लव रिलेशनशिप का मामला हो सकता है। कोई आपसे बेइंतहा प्यार करता है या करती है, आप मेल या फीमेल हो सकते हैं। कोई आपसे इतना प्रेम करता है कि आपका पार्टनर हर वक्त आपके बारे में सोच रहा है। वो मिलना चाहता है आपसे, आपसे एक होना चाहता है, आपके साथ संबंध बनाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है रिश्तों में, आपके साथ विवाह चाहता है या आपके साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। कोई इस वक्त केवल आपके बारे में सोच रहा है। दूसरी बात, आपका कोई दुश्मन है ऐसा, या आपका कोई हिस्सा छीनना चाहता है, आपका कोई हक छीनना चाहता है, कोई वसीयत लिख रहा है जो आपकी चर्चा कर रहा है, कोई आपसे कुछ खरीदना चाहता है, कुछ बेचना चाहता है। क्या है कि किसी के दिल दिमाग पर इस वक्त केवल आप है। आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं क्या? अब उसको लग रहा है कि समय आ रहा है, मुझे इनको पैसे देने पड़ेंगे, तो आप उसके दिमाग पर छाए हुए हो। केवल प्यार मोहब्बत की बात नहीं हो सकती। ये भी हो सकता है आपने किसी को पैसे उधार दिए हो 1 साल के लिए, और साल बीतने वाला हो, साल पुरने वाला हो, अब उसको लग रहा है कि मैं आपको पैसे कहाँ से दूंगा, तो वो बार बार आपका नाम ले रहा है, वो बार बार आपकी चर्चा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसकी और आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। कोई दिन रात आपके बारे में सोच रहा है, कोई 24 घंटे आपके बारे में सोच रहा है। तो ये फीलिंग्स भी हो सकती है। लव रिलेशन हो सकता है, आप पति पत्नी हो सकते हो जो काफ़ी अलग हो गए हो, या पत्नी मायके चली गई हो, किसी कारण से दूर रह रही हो, कहीं और जॉब कर रहे हैं, हस्बैंड दूर रह रहे हो, तो दिन रात आप उसकी सोच में छाए हुए हो। ये भी हो सकता है। ये प्यार का मामला भी हो सकता है। शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। जब कोई किसी को 24 घंटे याद करता है तो शुक्र एक्टिव है आपका, है ना। जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख है, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए आप शुक्र वाले लोग हैं। शुक्र की इस खूबसूरत सी एनर्जी को रिसीव कीजिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।